ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। भाइयों बहनों, आप सबकी कुंडलिनी साधना से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के क्रम में आज हम प्रथम जिज्ञासा की ओर आगे बढ़ते हैं और लेते हैं वह प्रश्न जो आप सबके लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं, साधना के पथ पर आपको भी सहायता दे सकते हैं। भाई देव मुरारी जी ने पूछा है, गुरुजी मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरी आंखें ऊपर चढ़ जाती है और गले में बहुत झटके आते हैं और सर पर बहुत खिंचाव होता है, इसका क्या कारण है? भाई देव मुरारी जी, आपने जो कुछ भी लक्षण यहाँ पर बताए हैं, इसका स्पष्ट अर्थ है कि आपकी प्राण ऊर्जा जागृत होकर कंठ चक्र से ऊपर उठ रही है और इसी के परिणाम स्वरूप आप सबको यह सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं। गले में बहुत झटके आते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती है और सर पर बहुत खिंचाव होता है। स्पष्ट है, ऊर्जा विशुद्धि चक्र से ऊपर उठ रही है और इसी के परिणाम स्वरूप यह सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको बड़ी ही सावधानी से प्राणायाम का अभ्यास करते हुए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए आप मेरे वीडियो ध्यान कैसे करें, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, साथ ही विशुद्धि चक्र का जागरण कैसे करें, इन सभी वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। आप यदि विशुद्धि चक्र पर ध्यान करेंगे तो ये झटके संतुलित हो जाएंगे और यदि आप सही विधि से प्राणायाम करते हुए ध्यान के मार्ग पर आगे जाएंगे तो आप बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ सकेंगे। आगे भाई मनोज ने पूछा है, मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन में मेरे कोई विचार भी नहीं है, लेकिन सांस लेने में तकलीफ होती है तो मेडिटेशन टूट जाता है। भाई मनोज, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, विचार भी नहीं आते, बहुत अच्छी बात है। और जब साधक के विचार स्थिर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उसकी श्वास अत्यंत गहरी हो जाती है और उस स्थिति में जो साधक अपने प्राण को सुषुम्ना मार्ग पर प्रवाहित करना नहीं जानते, उन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जो श्वासों पर ध्यान करते हैं उन्हें अधिकांशतया इस प्रकार की गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसलिए आप एक बार गहराई से सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और ध्यान कैसे करें, इन दोनों वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखिए। इसमें आपके लिए सबसे प्रमुख है सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें। यदि आप उस विधि का अनुसरण करते हुए ध्यान करेंगे तो आपकी यह समस्या समाप्त हो जाएगी। बहन सुप्रिया मित्रा जी पूछ रही हैं, गुरुजी जब गर्दन पीछे की ओर जाती है तो गले में अंदर कुछ मीठा सा भर जाता है, क्या यह अमृत है?
बहन जी कहते हैं कि इस ज़माने में सिद्ध योगी नहीं है, किंतु यह बहुत बड़ा झूठ है। आज भी इस संसार में बड़े बड़े सिद्ध योगी हैं, आप भी उन्हीं में से एक हैं। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, यह अमृत ही है। आपके मुंह में, गले में जो श्राव मीठा मीठा आ रहा है ध्यान करते हुए, यह अमृत ही है, अमृत के अलावा कुछ भी नहीं है। और हाँ, आप अपने संपूर्ण शरीर पर इस अमृत का दिव्य प्रभाव निश्चित रूप से देख पा रही होंगी। और यदि यह अभी अभी शुरू हुआ है तो आप इसका दिव्य प्रभाव अपने संपूर्ण शरीर पर स्पष्ट रूप से देखेंगी। यह अमृत ही है। आगे बहिन विनर यूट्यूब पर यही नाम शो हो रहा है, इसलिए मैं इसी नाम से संबोधित करने पर मजबूर हूँ। ने पूछा है, गुरुजी मैंने नया आसन लिया है तो क्या उसे सिद्ध करना होता है और क्या पहले वाले को विसर्जित करना होगा? बहन, यहाँ पर आपने जो कुछ लिखा है, गुरुजी मैंने नया आसन लिया है तो क्या उसे सिद्ध करना होता है। आसन सिद्ध करने का अर्थ जो हम आसन खरीद कर लाते हैं उससे नहीं होता है। आसन सिद्ध करने का अर्थ होता है कि हम जिस आसन पर अर्थात पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन या सुखासन, जिन आसनों में स्थिर होकर बैठकर ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, उस आसन पर स्थिरता पूर्वक अधिक से अधिक समय तक बैठ सकें, ध्यान कर सके, जिससे कि हमारे पैरों में दर्द न हो और हम ध्यान की गहराई को प्राप्त कर सकें। और यह सब निरंतर अभ्यास के पश्चात ही संभव हो पाता है। आसन सिद्ध करने में कम से कम 2 वर्ष का समय अवश्य लग ही जाता है। यह एक दिन का कार्य नहीं है। और आसन सिद्ध करने के लिए आपको अपने इसी YouTube चैनल पर आसन सिद्धि वीडियो देखना चाहिए, उसे देखिए। बाकी जो आसन आप लेकर आई हैं उसे बिछाकर आप आराम से बैठिए, वह तो सिद्ध ही है, उसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप साधना करेंगी तो वह अपने आप सिद्ध हो जाएगा। जो आसन पहले से आप काम ले रही हैं, बिल्कुल वह पवित्र कार्य में काम आया है तो उसे ससम्मान आदर सहित जल में विसर्जित कर दें। आगे इसी संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिज्ञासा है। यहाँ पर YouTube पर नाम तो नहीं आ रहा है, बहन है, किंतु YouTube पर लिखा हुआ है एक्सप्लोरर ओवन। तो बहन, मैं आपको इसी नाम से संबोधित करने पर मजबूर हूँ। बहन एक्सप्लोरर ओवन जी ने लिखा है, सर मेरी एनर्जी रूट चक्रा से सैक्रल चक्रा पर आ गई है, अब नेक्स्ट कुंडलिनी की तरफ जाने की कोशिश में है। धरती पर मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने ईश्वर को गुरु माना है, उनकी मदद से ही सब कुछ हो रहा है। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, तो धरती पर इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता तो नहीं। आपकी वीडियो और जिनकी वीडियो से मदद मिलती है उन्हें फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद करती हूँ।
इस ज्ञान को आपके माध्यम से ले रही हूँ। बहन, पहले तो आपने जो कुछ यहाँ पर शब्द लिखे हैं बहुत सुंदर हैं, क्योंकि आप उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास करती हैं, श्रद्धा रखती हैं, और सत्य यही है, जो उस परमपिता परमात्मा एवं जगत जननी माँ पर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वे कभी नाउम्मीद नहीं होते। आपका इस धरती पर कोई गुरु नहीं है, किंतु आप मेरे वीडियो से सीख रही है, अन्य वीडियोज से सीख रही है। यह उस ईश्वर का ही तो योगदान है। मेरे अंतस्थ में बैठकर वह जगत जननी माँ एवं परम पिता परमात्मा ही तो आप तक यह ज्ञान पहुँचा रहा है, क्योंकि मैं पंचभूत तत्वों से बना हुआ व्यक्ति यह कार्य तो नहीं कर सकता। मैं जो आप तक जो कुछ भी पहुंचा रहा हूं और जिस कुछ से आपको प्रेरणा मिल रही है या आप कुछ सीख पा रही है, तो यह उस परमपिता परमात्मा का ही योगदान है। इसलिए यह तो मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि हाँ, आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए एक सिद्ध योगी गुरु की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है, क्योंकि एक अनुभवी ज्ञानी गुरु का सानिध्य मिलने पर एक शिष्य सहजता से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ पाता है। वहीं यदि मार्गदर्शक गुरु का अभाव हो तो राह पर आने वाली परेशानियों से साधक को जूझना पड़ता है, बहुत समस्या आती है। किंतु यदि आप बिना गुरु के आगे बढ़ना चाहती है तो आप भावनात्मक रूप से सिर्फ पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी को अपना गुरु मान लीजिए। बाकी सारा मार्गदर्शन मैं आपका करता रहूँगा। और यदि आप गुरु बनाना ही नहीं चाहती तो भी कोई समस्या नहीं है, आप सहजता से आगे चली जाएंगी। किंतु फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि सद्गुरुदेव के सानिध्य को प्राप्त कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। आगे भाई